कि पिछले 4 साल पाकिस्तान के लिए अजियतनाक दौर था, नाअहलों का दौर था। हुकूमत चलाने की सालिहियत उनमें मौजूद नहीं थी। अमानत और दयानत से वो लोग दूर थे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोग 2-3 बारी पहले नहीं ले चुके हैं? क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी बार बार यहां इख्तिदार में नहीं आई है? क्या मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में नहीं आई है? क्या मुस्लिम लीग काफ इख्तिदार में नहीं आई है? उन दौर में किए गए इक़दामात को भी बता दें कौम को। इस्लाम के लिए उन्होंने क्या किया? इस्लामी कवानीन के लिए उन्होंने क्या पेशरफ्त की? सूदी कारोबार को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या की? पाकिस्तान में बेहयाई जिस अंदाज तक पहुंच चुकी है, उसको खत्म करने के इक़दाम किए। जनाब स्पीकर, ये जो पिछले दिनों जो यहाँ असेंबली में मेला लगा, उससे जमात इस्लामी एक किनारे पे खड़ी हो गई, और किनारे पे नहीं बल्कि अवाम के साथ खड़ी हो गई, हक के साथ खड़ी हो गई। और अल्लाह का हुक्म यह है कि हक पे तुम एक दूसरे का साथ दो, तो हम हक के साथ हैं। हम एक बात आपसे करना चाहते हैं, वो ये है कि जब तक आप मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ नहीं जाएंगे, उसमें पार्टी का किरदार होगा। लोग पार्टी को वोट देंगे, अब्दुल अकबर चित्राली को, राजा परवेज अशरफ को, और वहां जो है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। लोग वोट देंगे उस पार्टी को, पार्टी के मंशूर को, पार्टी के किरदार को वोट देंगे। तो जब तक आप मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ नहीं जाएंगे, ये कौमी असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, सेनेट हो, ये कारोबार चलता रहेगा, ये मंडियां चलती रहेंगी। तो इससे मेरी दरख्वास्त यह है कि आप इस वक्त वो बुरे दौर में हैं, आप इस्लाहात की तरफ जाएं, इंतखाबी इस्लाहात। आईन में आप अगर तरमीम करते हैं, कर नहीं सकते, 2/3 अक्सरियत आपको जरूरत है, वो है नहीं। शुक्रिया जनाब। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में 1-2 बात करके, यहां कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मैं अमेरिका की मुखालिफत की वजह से मुझे निकाला गया। एक साहिब कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला गया, दूसरा साहिब अब कह रहे हैं किस जुर्म की पादाश में मुझे निकाला गया। इसी जुर्म के पादाश में तुम्हें निकाला गया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को इस्लामी निज़ाम के लिए बनाया था, यहाँ सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए बनाया था, यहाँ लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए बनाया था, यहाँ मजलूमों की सरकूबी के लिए बनाया था, अमेरिकी डिक्टेशन से अपने आप को दूर रखने के लिए बनाया था यहाँ। लेकिन आप लोग पाकिस्तान बनने के बाद अमेरिका की कासा लेसी में आप लोगों ने IMF से कर्जा लेने में, आप लोगों ने उनके हर बात मानने में जो किरदार अदा किया है, यह अमेरिका की वजह से नहीं, यह अल्लाह की वजह से है। अल्लाह आप लोगों को सदा दे रहा है, कभी एक निकलता जा रहा है, कभी दूसरा निकलता जा रहा है, कभी तीसरा निकलता जा रहा है। और जब तक आप इस मुल्क को इस्लामी पाकिस्तान, जनाब स्पीकर आखिर में, जमात इस्लामी पाकिस्तान, हम नए पाकिस्तान के बास में जा रहे हैं, न पुराने पाकिस्तान में। जमात इस्लामी पाकिस्तान का यह दावा है और इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। जब जमात इस्लामी को हुकूमत मिली, हम इस पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी फलाही मुमलिकत पाकिस्तान बना के रखेंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर, ये एक पाकिस्तान है जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, और उसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। और ये बात भी गलत है कि लोग कहते हैं कि सियासत में मजहब को दाखिल ना करें, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को बनाते हुए इस्लाम के बुनियाद को उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया,
दो कौमी नजरिए पर पाकिस्तान को वजूद में लाया गया। जनाब स्पीकर, यहाँ पिछली हुकूमतों और मौजूदा हुकूमत की भी जिक्र की जा रही है। जनाब स्पीकर, यहाँ दर हकीकत 3 दौर गुजर गए। एक दौर जिसको हम जमहूरी भी कह सकते हैं, अवामी भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के दौर भी कह सकते हैं। दूसरा दौर इस मुल्क में डिक्टेटरों का भी रहा है, लेकिन कोई भी उन डिक्टेटरों का जिक्र नहीं कर सकता और नहीं कर रहा है। क्यों? पाकिस्तान के 75 सालों में 35 साल डिक्टेटरों ने हुकूमत की और उन डिक्टेटरों के फिर सियासी बच्चे पैदा हुए और इस मुल्क पर उन्होंने हुक्मरानी की। और जमहूरी दौर में हम एक दूसरे के साथ मुश्त गिरवा रहे। इस पाकिस्तान के बुनियादी मकासद जिसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं गया, जो पाकिस्तान सन 1973 में आपके कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने इस कौम को, इस पाकिस्तान को एक आईन दिया, तमाम सियासी जमातों को मिल मिला के, और उस आईन में यह लिखा गया कि इस मुल्क का सुप्रीम कानून कुरान और सुन्नत होगा। है या नहीं जी? है या नहीं? कुरान और सुन्नत इस मुल्क का सुप्रीम लॉ होगा। और उसमें यह लिखा गया कि यह कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। और वहां यह लिखा गया कि जल्द और जल्द सूदी निजाम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, 75 साल गुजर गए, क्या हमने इस्लामी निजाम नाफिज कर सके? जनाब स्पीकर, हमने सूदी निजाम के खात्मे के लिए कोई कार्रवाई हम कर सके? बल्कि विफाकी शरीय अदालत 1997 में जब सूद को ख़त्म करने का हुक्म दिया तो उस वक़्त की हुकूमत फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में थी, फिर अभी विफाकी शरीय अदालत में उसकी समाअत मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह 27 रमज़ान मुबारक तक जमात इस्लामी ने मुतालबा कर दिया है कि इसका फैसला जो महफूज किया गया सुनाया जाए। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वअहल्लल्लाहुल बया व हर्रम रिबा, जिस तरह सूद को अल्लाह ने हराम करा दिया है और बया और शिरा को उन्होंने जायज़ करा दिया है, और विफाकी शरीय अदालत इस फैसले पर अमल करेगी। जनाब स्पीकर, मैं चंद बातें मौजूदा हुकूमत से भी पूछना चाहता हूँ। पीएम साहब ने यहाँ एक बात की, ये 3, 4, 5 दफ़ा उन्होंने, मैं सुन रहा था, देख रहा था, उन्होंने जिक्र किया कि पौने 4 सालों में ये जो निज़ाम की तबाही है, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इन निज़ामों के नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल हुवल्लाहु अहद, इसके नीचे खड़े होकर बैठकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कह दें, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को